जय श्री श्याम दोस्तों, हारे के सहारे की जय हो। भक्तों, आज हम जो सच्ची कहानी सुनने जा रहे हैं वो है 52 वर्ष के एक बुजुर्ग की, जो बिस्तर में अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। तभी श्याम बाबा ने उसके साथ जो चमत्कार किया उसको सुनकर आपकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाएंगे। यह कहानी है उस व्यक्ति कि श्याम बाबा पर विश्वास की, उन पर पूरी श्रद्धा की। तो कहानी में चमत्कार को सुनने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी को कि आखिर बाबा ने कहाँ और किसके साथ चमत्कार किया। जीवन की आखिरी सांसों में फिर से भरोसे की लो जग गई। यह कहानी राजस्थान के नागौर की कहानी है। यह कहानी साल 2022 और 2023 की है। भक्तों, यह शंकर लाल जी थे। इनकी उम्र 22 वर्ष की है। कहते हैं, जो जग से हारा उसने श्याम का दामन थामा। यह पंक्तियां बस कहने भर की नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन की सच्चाई बन जाती है जो खाटू श्याम बाबा की शरण में जाते हैं। आज हम जिस कहानी को आपके सामने रख रहे हैं वह केवल किसी एक भक्त की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी अंतिम सांसों में भी उम्मीद के दीप जलाए रखे और जिसे बाबा ने उस दीप से जीवन की लो वापस दी। राजस्थान के नागौर जिले के कुचेरा गांव में रहने वाले शंकर लाल जी एक साधारण किसान थे। उम्र उनकी 52 वर्ष की थी। एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति। जीवन भर खेतों में काम किया, धूप छांव सहे, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उनके पास छोटी सी जमीन थी और 3 बेटियां, राधिका, ममता और सीमा नाम था। हर पिता की तरह उनकी भी यही इच्छा थी कि बेटियों की पढ़ाई हो, अच्छे संस्कार मिले और फिर समय आने पर अच्छे घरों में विवाह हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2021 के अक्टूबर महीने में शंकर लाल जी को तेज बुखार हुआ, जो कई हफ्तों तक ठीक नहीं हुआ। गांव के डॉक्टर ने इलाज किया, लेकिन आराम नहीं मिला। जब नागौर के सरकारी अस्पताल में जांच करवाई तो डॉक्टर ने कहा, लीवर में सूजन है, तुरंत इलाज करवाइए। कुछ दिन बाद जब बायोप्सी और विशिष्ट टेस्ट हुए तो पता चला कि उनके लीवर सिरोसिस हो चुका है, जो कि एक खतरनाक बीमारी होती है और धीरे धीरे लीवर पूरी तरह फेल कर जाता है। इलाज महंगा था, समय कम था और पैसे सीमित थे। पहले खेत गिरवी रखा, फिर मोटरसाइकिल बेची, हजारों और लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन हालत बिगड़ती गई। शंकर लाल जी का शरीर अब सूखने लगा था, पेट में पानी भरने लगा, चलना फिरना बंद, दिन रात अस्पताल और घर के बीच जिंदगी झूलने लगी। बेटियां रोज रोती थी। पत्नी लक्ष्मी देवी के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। परिवार वालों ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना है वही होगा। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया, मरीज अब कुछ ही महीनों का मेहमान है, बस आराम दे। उस समय अगर कुछ बचा था तो वह पत्नी लक्ष्मी देवी की आस्था। लक्ष्मी देवी बचपन से बाबा की भक्त थी। हर फाल्गुन मेले में जाती थी, हर एकादशी को व्रत रखती थी। उन्होंने एक रात जब शंकर लाल जी को सोते देखा तो बाबा से प्रार्थना करते हुए कहा, अगर मेरे पति को बचाना है तो अब केवल तू ही बचा सकता है। अगली सुबह लक्ष्मी देवी जी ने निर्णय ले लिया, चाहे कुछ भी हो वह शंकर लाल जी को खाटू श्याम बाबा के दरबार जरूर लेकर जाएगी। गांव वालों ने मजाक बनाया, अब भगवान ही बचाएंगे क्या, डॉक्टर हार मान चुका है। लेकिन विश्वास का रास्ता मजाक से नहीं, भरोसे से बनता है। जनवरी 2022 की एक कड़ाके की सर्द सुबह एक पुरानी एम्बुलेंस बुक की। व्हील चेयर पर शंकर लाल जी लेटे हुए थे, साथ में लक्ष्मी देवी, उनकी पत्नी और दोनों छोटी बेटियां ममता और सीमा थी। रास्ते भर शंकर लाल जी बार बार बेसुध हो जाते, लेकिन लक्ष्मी देवी लगातार बाबा का नाम जपती रही। श्याम बाबा सब ठीक करेंगे, बस एक बार दर्शन हो जाए। जब खाटू पहुंचे तो सुबह के 4 बजे थे। मंदिर के बाहर लाखों की भीड़ थी, लेकिन लक्ष्मी देवी ने सेवा संघ के एक सदस्य से निवेदन किया और किसी तरह व्हीलचेयर के सहारे बाबा के सामने पहुंचे। मंदिर के भीतर बाबा के दर्शन करते समय शंकर लाल जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़े और कांपती आवाज में कहा, बाबा अब तुमसे ही उम्मीद है, अगर तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है।
मैं अपने जीवन तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। लक्ष्मी देवी ने बाबा के चरणों में चिट्ठी रखी जिसमें लिखा था, अगर मेरे पति ठीक हो गए तो हर साल मैं परिवार सहित सेवा करने आऊँगी। दर्शन के बाद वापसी हुई। 2 दिन बाद ही शंकरलाल जी को भूख लगने लगी, जो महीनों से नहीं हुई थी। उनकी आंखें खुलने लगी, पेशाब रुकना बंद हुआ और उन्होंने खुद से पानी मांगा। यह सब देखकर लक्ष्मी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। जयपुर के एक निजी अस्पताल में जब दोबारा टेस्ट कराए गए तो डॉक्टर चौंक गए। अल्ट्रासाउंड में लीवर में आई सूजन कम हो गई थी। रिपोर्ट्स कहती थी कि सुधार हो रहा है। डॉक्टर ने कहा, आपने कुछ विशेष औषधि ली है क्या? ऐसा अपने आप नहीं होता। लक्ष्मी देवी ने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, हमने खाटू श्याम बाबा का जल पिया है और कुछ नहीं। कुछ महीनों में शंकरलाल जी चलने लगे, खेत पर जाना शुरू किया और धीरे धीरे पहले की तरह जीवन जीने लगी। इसी साल उनकी बड़ी बेटी राधिका के लिए रिश्ता आया। लड़का सरकारी शिक्षक था, परिवार अच्छा और संस्कारी था। फिर ममता और सीमा के भी रिश्ते तय हो गए। जो इंसान अपनी बेटियों की शादी के लिए दुखी था, उसे बाबा ने ना केवल जीवन दिया बल्कि मान सम्मान और खुशियां भी दी। 2023 में शंकरलाल जी और उनका पूरा परिवार फिर खाटू धाम गए। इस बार सेवा के लिए फाल्गुन मेले में 7 दिन तक जल सेवा की, जूते संभाले, भंडारे में काम किया। अब हर साल परिवार बाबा की सेवा करता है। शंकरलाल जी गांव के हर मरीज को बाबा के दरबार में जाने की सलाह देते हैं। वह कहते हैं, बाबा के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होती। शंकरलाल जी की कहानी उन लाखों भक्तों की तरह है जो श्याम बाबा की कृपा से दोबारा जीवन पाते हैं। जब इंसान टूट जाए और कोई रास्ता ना बचे, तब केवल एक ही रास्ता होता है, खाटू श्याम दरबार का। भक्तों, अगर यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करें और आपके अपने चैनल भक्ति वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का नारा जरूर से लगाएं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपके जीवन में आपने कभी भी श्याम बाबा के चमत्कार का अनुभव किया हो तो आप अपनी कहानी हमें ईमेल आईडी में भेज सकते हो या तो फिर कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी कहानी बता सकते हो। आपकी कहानी हम वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे लोग प्रेरित हो और उनकी श्याम बाबा पे श्रद्धा और विश्वास बढ़े। तो आप अपनी कहानी हमें ज़रूर से भेजें। शायद अगला वीडियो आपकी कहानी का भी हो सकता है। मिलते हैं फिर से ऐसे ही चमत्कार से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय हो।